दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा हो तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है, समय पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? तो समय पूछ रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये इसका फॉर्मूला है। अब जो सो चाल है, देखिए नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर घंटा की चाल से चल सकती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है दोस्तों। और दूरी कितना है? 88 किलोमीटर। अब इसको क्या करेंगे हम? देखिए 88 किलोमीटर जाने में उसको उन्हीं ये चलता है, दूरी ये है 88 किलोमीटर और चाल है 19 किलोमीटर घंटा और चल रहा है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में और धारा की चाल जो है इसका 3 किलोमीटर है। धारा की चाल है जब नाव चलती है जिस दिशा में चलती है। देखिए नाव अगर इधर जा रही है, ठीक है, नाव इधर जा रही है और धारा भी इधर ही जा रहा है बाकी, तो नाव को जाने में मदद होगी। यानी धारा जो है, ये नाव जिस स्पीड में जा रही है तो धारा उसको मदद कर रही है। ये जो है सो 19 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चल रही है और ये जो है सो धारा जो 3 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चल रही है। तो दोनों जुड़ जाएगा। क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये 3 किलोमीटर जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए अब बोल रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। अब धारा, हमारा नाव इधर जा रहा है और धारा जो है सो इधर जा रहा है, तब तो ये धारा तो नाव को रोकेगी, इसका स्पीड कम कर देगी। तो यहां पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए ये 88 और ये हमारा हो गया 19 और 3 22 हो गया, प्लस ये 24 और इसको जोड़ दीजिए, 19 में 3 घटा दीजिए तो 16 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 22 चौके 88। अब इसको काटिए, 4 चौक 16 और 4 छके 24। फिर काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आया दोस्तों। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ 4 आया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 और यहाँ आया है 3/2। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा कितना है? तो 4 और ये 1.5 यानी 5.5 घंटा समय लगेगा दोस्तों। कितना समय लगेगा? 5.5 घंटा यानी 5.5 घंटा लगेगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। ये सारे के सारे प्रश्न बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न दोस्तों। अब देखिए बोला, यदि ए बी बराबर ए अनुपात 7 हो, 7 और बी सी बराबर, यहां बराबर होगा 5:19 हो, तो ए बी सी का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों यहां जब भी होता है तो ए अनुपात बी इस तरह लिखाता है, फिर बी के नीचे बी लिखना होगा और ये सी, ये लिख दिए। अब क्या होगा? तो क्या कीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिएगा, इस बी को इधर बढ़ा दीजिएगा और इस बी को इधर बढ़ा दीजिएगा क्योंकि यहां खाली है। अब ए बी बराबर 11 और 7 है, तो 11 और अनुपात 7 हम लिख दिए। फिर बी सी बराबर 5 और 19 है, यहाँ 5 और 19 लिख दिए। चलिए यहाँ ए बी और सी लिख दिए दोस्तों। अब देखिए अभी हम बताए कि इसको इधर बढ़ा देना है, तो 7 को इधर बढ़ा दिए और ये जो है हमारा 5 इधर बढ़ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 19 को 7 से गुना कर दीजिए तो 133 आएगा और 5 सते ये 35 आ गया और ये 11 पचे 55 आ गया दोस्तों। तो हमारा ए बी सी क्या आ गया? तो 55, 35 और 133 आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है 1 से 31 तक की विषम संख्याओं की योग क्या होगा। 1 से 31 तक का। अब क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। पहली संख्या शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुने कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। कुल संख्या ये फॉर्मूला होता है। अब पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 31 है। 1 प्लस 31 बटा 2 और कुल संख्या कितना आएगा, 1 से 31 तक का विषम संख्या जोड़िएगा तो 15 तो यूं ही हो गया, एक और एक शुरू वाला, तो 16 संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 16 संख्या हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसको देखिए जोड़ देते हैं। 31 से 32 हो गया बटा 2 गुने 16 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 8 बार में, ठीक है। अब कितना आया, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 8 दूनी 16, यह 56 आएगा दोस्तों। एक मिनट, ये 8 दूनी 16, एक हाथ में 8 तिया 24, एक 25, 256 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 256 आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना लंबा लिखना नहीं है दोस्तों। मैं एक तरीका बता देता हूं। जब भी विषम संख्या पूछे आपको, तो 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 1 से 31 तक देखिए आधा कीजिए उसका 15 और एक और, यानी 16 संख्या है। कितना संख्या है, 16 संख्या है। और इस 16 संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा दोस्तों। यही आंसर हो गया। तो आप एग्जाम में ये शॉर्ट तरीका अपनाइए दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर हो, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। वर्षों की संख्या, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या बोल रहा है। सो वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, यानी वर्ष समय और दर दोनों बराबर है। अब जब भी इस तरह प्रश्न है ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है, तो यहां लिखिए ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो ये ऊपर वाला जो है सो ब्याज होगा पहला, और ये नीचे वाला मूलधन हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। और बोल रहा है कि वर्ष और दर बराबर है, यानी समय और दर दोनों बराबर है। तो अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो दर निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो दर बराबर क्या होता है, एक फार्मूला है, आप लोग सभी को जानते होंगे। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। क्या होता है, समय। अब देखिए यहां लिखते हैं ब्याज हमारा कितना है, तो 1 है, अब 1 लिख दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, बटा में मूलधन देखिए 9 है, यहाँ 9 लिख दीजिए। और दर, और यहाँ तो दर दिया नहीं है ना समय दिया हुआ है, तो दोनों को x मान लीजिए। समय यहाँ जो है सो x मान लीजिए और दर भी x मान लीजिए। अब क्या कीजिए, सो देखिए दोस्तों, अब तो कटेगा नहीं, तो ये तिरछा गुना हो जाता है, इस तरह से गुना हो जाता है दोस्तों। तो क्या होगा, ई एक्स और ये वाला x, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 100/9 आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा। अब x बराबर जब भी स्क्वायर में रहे और बराबर किधर जाएगा, तो ये इसके ऊपर वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों। तो 100/9 ये वर्गमूल आ गया। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो 10/3% है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। समय भी पूछता तो वही हो जाता दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर था। चलिए अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर, दो रेलगाड़ियां ए व बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनकी गति 80 किलोमीटर घंटा तथा 95 किलोमीटर घंटा है। जब दोनों मिलते हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? थोड़ा सा लंबा प्रश्न दोस्तों, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से बनेगा, क्योंकि एग्जाम में छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है दो रेलगाड़ियां ए और बी से शुरू होती है। ए जो है यहां से और एक जो है सो देखिए एक रेलगाड़ी यहां से चली, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी जो है सो यहां से चल रही है, ये बी से इधर चल रही है, ठीक है। अब बोल रहा है उनकी गति, उनकी चाल जो है ये 80 किलोमीटर घंटा है, 80 किलोमीटर घंटा है, और दूसरा का 95 किलोमीटर घंटा है। 95, और जब दोनों मिलते हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा चली, यानी यहां मिला होगा, यहां मिला तो ये थोड़ा कम चला और ये जो है सो ज्यादा चला, ठीक है, ये हमारा कम चला और ये हमारा ज्यादा चला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो दोनों जो है कितना में मिलता है, तो एक घंटा मान लेते हैं, दोनों एक घंटा बाद मिलती है, एक घंटा बाद मिलती है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं, घंटा बाद मिलती है, 1 मिनट हम मान लिए दोस्तों कि 1 घंटा बाद मिलती है। अब देखिए जब दोनों, और बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी करती है, तो ज्यादा तय करती है तो ज्यादा और कम अंतर को बताता है। क्या बताता है? अंतर को। अब क्या कीजिए, इस 95x में 95x 1 मिनट दोस्तों, 95x माइनस 80x बराबर 165 किलोमीटर। कितना? 165 किलोमीटर। अब क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 15x, और 15x बराबर 165 किलोमीटर। और जब इसको काटेंगे तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यानी x बराबर, x तो घंटा माने थे हम, ये कितना घंटा आ गया? तो 11 घंटा आया दोस्तों। अब क्या है, अब बोल रहा है कि a और b के बीच की दूरी कितनी है। अब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां से दोस्तों, तो चाल क्या है, एक ट्रेन का चाल 80 किलोमीटर घंटा था, 80 किलोमीटर घंटा, और दूसरे का चाल 95 किलोमीटर घंटा था। ये हमारा ये चाल हो गया, और समय कितना है? तो 11 घंटा, 11 घंटा। अब इसको जोड़ दीजिए, 80 और 95 इसको जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा, और 175 को 11 से गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे तो हमारा दूरी आ जाएगा 1925 किलोमीटर। दोस्तों आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो 1925 किलोमीटर दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों। जो बोलता हूं उसको ज्यादा सुनने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं होता है क्या है कि लिखता कम हो और बोलता हूं ज्यादा। देखिए 4 साल के अंतराल पर जन्मे बच्चों की आयु का योग 60 साल है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए यहां से 4 साल के अंतराल पर जन्मे बच्चों की आयु का योग 60 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? सो पूछ रहा है। तो 4 साल
4 साल के अंतराल पर है और 4 बच्चे हैं। कितना है? तो 4 बच्चे हैं। अब मान लीजिए इसको x प्लस 4 यानी अंतर जो 4 साल का है, तो यहाँ x माने सबसे छोटे बच्चे का, फिर है कि दूसरे बच्चे का x प्लस 4, तीसरे बच्चे का x प्लस 8, 4 साल का अंतर है, और चौथे का x प्लस 12। ये हमारा 4 बच्चा हो गया दोस्तों, बराबर इनका योग 60 साल है। अब जोड़ दीजिए 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस 4 8 8 4 12 12 24 बराबर 60 वर्ष। अब देखिए 4x बराबर ये हमारा इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस 24। अब क्या कीजिए 4x बराबर 60 में 24 घटा दीजिए, तो 10 में 4 गया तो 6 बचा, और 5 में 2 गया तो 3 बचा। अब x बराबर 4 से काट दीजिए, 4 9 36। ठीक है, तो बोला सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो सबसे छोटा बच्चा कौन है? तो x है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना आ गया दोस्तों? तो 9 साल आया। क्या आया? तो 9 साल आया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात 3 4 5 अनुपात है तथा उनके माता पिता का आयु का योग 76 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें। अब सबसे छोटे बच्चे का आयु आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5 सदस्य, कितने सदस्य? 5 सदस्य। अब यहाँ जो है 3 बच्चा का आयु का अनुपात दिया हुआ है 3x प्लस 4x प्लस 5x, और माता पिता के आयु का योग कितना है? देखिए यहाँ यह है 76 वर्ष। माता पिता का आयु का योग 76 वर्ष, यहाँ 76 वर्ष लिख दीजिए, बराबर 5 सदस्यों का आयु का योग यहाँ बता रहा है 124 वर्ष, तो 124 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, थोड़ा कलर चेंज करते दोस्तों, ये कलर अच्छा लग नहीं रहा है, चलिए ब्लू ही रहने देते हैं। अब देखिए क्या कीजिए, ये 3x 4x और 5x जोड़ दीजिए, तो 4 3 7 और 7 5 12x आ जाएगा। 12x प्लस 76 बराबर 124। अब क्या कीजिए 12x, और ये हमारा इधर चला जाएगा और जाकर के माइनस हो जाएगा, तो हमारा 124 माइनस 76, फिर है 12x बराबर 124 में 76 घटा दीजिए, तो 14 में 6 गया तो 8 बचा, और 11 में 7 गया तो 4 बचा। अब x बराबर क्या होगा? तो काट दीजिए, बरचौक 48। कितना आया? तो 4 आया दोस्तों। अब बोल रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें, तो सबसे छोटा बच्चा कौन है? तो 3x है दोस्तों। तो यहां लिखिए 3x, तो 3x बराबर क्या होगा? 3 और x का मान यहाँ 4 आया है, तो 4 लिख दीजिए। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 12 वर्ष आ गया दोस्तों। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना आया? तो 12 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, एक छात्र ने जितने सवाल सही किए उससे दुगने सवाल गलत किए। अगर उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया तो बताओ कितने गलत सवाल हल किए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने सवाल सही किए उससे दुगने सवाल गलत किए। अब मान लेते हैं सही सवाल x किया और उससे दुगने सवाल गलत किए, तो गलत सवाल बराबर 2x। ठीक है, और उसने कुल 45 सवाल का जवाब दिया। कितना दिया? तो 45 सवाल का, कुल 45 सवाल का, कुल बराबर x प्लस 2x। ठीक है,
सॉरी, 1 मिनट। बराबर 45। अब इसको जोड़ दीजिए तो 3x आ जाएगा। 3x बराबर 45, तो x बराबर 3 से काट दीजिए तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितने गलत सवाल किए। तो गलत कितना किया था? तो 2x किया था। तो गलत बराबर 2x। अब इसको 2 और x का मान आया 15, इसको गुना कर दीजिएगा तो 30 सवाल गलत किए। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।